तो जितने भी सिविलियन कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं एक बेहतर जॉब, जो एक्चुअल में इंडियन नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं, और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया सच में हाहाकार मच गया। इस वैकेंसी की लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एज रिलैक्सेशन और परमानेंट होना। तो भाई तैयारी में लग जाओ। कैसा होगा पेपर, एग्जाम के लिए क्या करना है भाई कि सर सैलरी क्या मिलेगी, ये सारी की सारी पोस्ट में जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी टेक्निकल है। जय हिंद एवरीवन। आपको पीछे इमेज तो दिखी गई होगी और लिटरली इस नोटिफिकेशन का इंतजार बहुत लोगों का था, और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया सच में हाहाकार मच गया कि सर इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दो, सर ये है क्या सर। तो भाई हम सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। 1100 वैकेंसी, सोचो 1100 वैकेंसी इतनी बड़े लेवल पर, और आप सभी लोगों के लिए एक मौका है। सिविलियन एंट्रीज यहां पर आ चुकी हैं, तो तैयार हो जाइए। अगर आप लोग कर रहे हैं यहां पर तैयारी इंडियन नेवी का हिस्सा बनने के लिए, जी हाँ, जल्दी से हम लोग इस एंट्री के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट जो कि आपको पता है 5 जुलाई, और एप्लीकेशन डेट जो है वो 18 जुलाई 2025। फीस कितनी है देखो, जर्नल, EWS और OBC वालों के लिए जो फीस है वो है 295 रुपीज। SC ST एंड फीमेल्स को यहाँ पर फीस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं प्रोसेस। तो रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल, मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल एनरोलमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो जितने भी सिविलियन कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं एक बेहतर जॉब, और ये नॉर्मल अग्निवीर जैसी वैकेंसी नहीं है, उससे अलग है, ध्यान से समझ लो। अग्निवीर वैकेंसी नहीं है, उससे अलग है। पे स्केल ज्यादा अच्छा है, परमानेंट है, हर लेवल पर आपको सिक्योर करके रखेगी। ऐसी वैकेंसीज का इंतजार बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात, एज रिलैक्सेशन। इस वैकेंसी की लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एज रिलैक्सेशन और परमानेंट होना। अब एक एक करके सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पता चल ही चुका है। एज आपकी जो होनी चाहिए वो 18 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब सभी के लिए एज अलग अलग है। जैसे नर्स स्टाफ के लिए या स्टाफ नर्स जो होता है वो, लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 18 से 45 की एज, 45 तक की एज। और क्या चाहिए भाई, चेंजमैन और कैमरामैन की एज चाहिए 18 से 30 साल, ठीक है। फार्मिस्ट, फायर इंजन ड्राइवर 18 से 27 साल, फायरमैन, ड्रॉटमैन 18 से 27 साल, ऑल अदर पोस्टेड 18 से 25 साल। और बाकी जगहों पर कितनी वैकेंसी मिलती है, कितना मिलता है, 18 से 16 से केवल और केवल 21 साल 22 साल, बस। सोचो कितना अच्छा मौका। और दूसरा परमानेंट वैकेंसी है, कंप्लीटली परमानेंट वैकेंसी है। तो भाई तैयारी में लग जाओ। एक बहुत अच्छा मौका आप सभी लोगों के लिए आ चुका है। इंडियन नेवी आपके लिए लेकर आ चुकी है एक परमानेंट वैकेंसी उन सभी सिविलियंस के लिए जो एक्चुअल में इंडियन नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं। एग्जाम देख लो कैसा होगा। देखो बहुत सीधा सिंपल एग्जाम। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। अब यहां पर मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा है, जो जर्नल वाले लोग हैं उनके लिए 35% मार्क्स लाने जरूरी हैं, मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी हैं। OBC और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए 30% मार्क्स लाने जरूरी हैं। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 25% मार्क्स लाने जरूरी हैं। ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। आपका एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। कैसा होगा पेपर, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो भाई तैयारी बहुत शानदार तरीके से करना शुरू कर दो अभी से। अब एग्जाम के लिए क्या करना है भाई, ये वेबसाइट है इंडियन नेवी इनसेट की। आप यहां पर जाएंगे, इंडियन नेवी सिविल एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आप लोग इनसेट कहते हैं, ठीक है। इस एग्जाम की वेबसाइट पर आप जाएंगे, ये पूरा का पूरा आपके सामने पेज आएगा। अगर आपने पहले कभी लॉगिन किया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल ID या फिर नंबर डालकर, पासवर्ड डालकर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन का आप कर सकते हैं यहां पर क्लिक करके, ठीक है। 18 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको यहां पर अप्लाई करना है। अब इससे ज्यादा भी इंफॉर्मेशन है भाई, वो क्या है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो सभी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर सैलरी क्या मिलेगी। भाई देखो, स्टाफ नर्स के लिए जो सैलरी है वो इनिशियल जो सैलरी होगी वो 44,900 से शुरू होगी।
ठीक है, आगे बढ़ो। चेंजमैन नेवल एविएशन के लिए जो सैलरी है वो 35,400 से शुरू है, इनिशियल शुरुआत। हर एक कमांड में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पे जॉब आई हैं, और टोटल जो जॉब है वो कितनी है? 1100 पोस्ट, 1100 पोस्ट। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो यहां पे आप देख रहे हो, ठीक है, चेंजमैन को लेकर सेम वही 35,400 यहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 35,400 यहां पर भी सेम 35,400 इनिशियल। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, इनिशियल शुरुआत कहां से होगी? 35,400, अगेन 35,400। किसी भी जगह पर जाओ, जहां पर भी देखोगे चेंजमैन को लेकर सेम सैलरी। ठीक है, चेंजमैन हीट इंजन सेम, चेंजमैन मैकेनिकल सिस्टम सेम सैलरी, चेंजमैन मेटल सेम सैलरी। ठीक है, चेंजमैन शिप बिल्डिंग 35,400 सेम सैलरी, चेंजमैन विलवेंडर 35,400। ठीक है, ऑक्सिलरी 35,400। भाई सैलरी सबको सेम मिल रही है, 35,400 से आपको शुरुआत देखने को मिल रही है हर जगह पर। ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी स्टाफ नर्स के लिए। अब देखो यहां पर चेंज होती है फार्मिस्ट, फार्मिस्ट की सैलरी क्या है? 29,200। जबकि अग्निवीर बाकी जगहों पर आप देखते हो तो आपको 21,000, 22,000, 25,000 सैलरी देखने को मिल रही है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल जहां पर आप पोस्टेड हो उसके हिसाब से। पर सोचो यहां पर इनिशियल शुरुआत ही ये है, और आपको ऐसे नॉर्मल ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिलेगी, नहीं, अच्छी जगहों पर पोस्टिंग मिलेगी। समझ में आई बात? 25,500, 21,700 फायर इंजन ड्राइवर। ठीक है, फायरमैन 19,900। पर ये एक मिनिमम जो एक सैलरी है वो है, इसके अलावा भी इसमें आपका HRA, TA, DA बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं। ये बेसिक सैलरी वाला आपका फैक्टर है आपको जो देखने को मिल रही है। ठीक है, जो पे बैंड है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, तो यार ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा भी आपके इसमें TA, DA बाकी सब चीजें HRA जुड़ेगा, तो जुड़कर सैलरी अपने आप ही डबल हो जाती है। ठीक है, स्टोर कीपर, तो वैकेंसीज हैं बहुत सारी, आपको बस इसके लिए तैयारी करनी है अपनी प्रॉपर। ठीक है, अब मैं आपको नीचे और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यहां पर एज की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई है, स्टाफ नर्स 45। ठीक है, चेंजमैन अगर आप देखोगे 18 से लेकर 30, 18 से लेकर 25। ठीक है, एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए मैकेनिज्म में तो देखेंगे 30 साल, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, चेंजमैन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायनो, वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिकल, हीट इंजन, मैकेनिकल सिस्टम, हीट 18 से 25 साल। बाकी सभी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा लिंक हम लोग आपको शेयर कर देंगे, आप इस लिंक को खोलकर अच्छे से डिटेल्स को समझ सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं जरा जल्दी से, हर एक पोस्ट के लिए एक अलग क्वालिफिकेशन है। एक चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि ये सारी की सारी पोस्ट में जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी टेक्निकल है। मतलब कि आपसे जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है, जो भी रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जा रही है, जिस भी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है, वो एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकल पोस्ट है। सारी की सारी क्या है? टेक्निकल पोस्ट है। तो टेक्निकल पोस्ट के हिसाब से ही आपके सामने क्या रखी गई है? रिक्वायरमेंट्स रखी गई है। ठीक है, जो भी डिजायरेबल कैंडिडेट है वो यहां पर अप्लाई कर सकता है। स्टाफ नर्स के लिए भाई सीधी सी बात है, ठीक है, आपके पास मैथ होना चाहिए, सर्टिफाइड ट्रेनिंग होनी चाहिए हॉस्पिटल में एज अ नर्स। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स आपको। ठीक है, सर्जन नर्स हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मिडवाइफ जो मतलब प्रेगनेंसी में हेल्प करती हैं, बच्चे पैदा करने में हेल्प करती हैं, उसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है अगर जिस भी कमांड से आप अप्लाई कर रहे हैं। चेंजमैन के बारे में बात करें तो सेम यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, एक पेट्री ऑफिसर की आपको यहां पर क्या मिलती है? रैंक देखने को मिल जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम आपकी जो टेक्निकल ब्रांच होती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास 10th होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप एम्यूनिशन में देखोगे तो बैचलर इन साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके पास, और मैथ होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग का किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। चेंजमैन मैकेनिकल की बात करोगे तो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रोडक्शन टेक्निकल इंजीनियरिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से।
2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। चेंजमैन एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव की बात करते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ क्वालिटी इंश्योरेंस एंड कंट्रोल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कि एसेंशियल है, जरूरी है। सेम यहाँ पे चेंजमैन इलेक्ट्रिकल के लिए भी रखा गया है, डिग्री इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ डिप्लोमा होना या फिर डिप्लोमा हो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, आप एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। मैकेनिकल, हीट इंजन, ठीक है, डिग्री विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ठीक है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मतलब जितने भी लोग डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर साइंस ग्रेजुएट हैं वो सभी लोग इन वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। इन सारी ही वैकेंसीज को आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, रही बात कैमरामैन, तो कैमरामैन में एक कंडीशन ऐसी है कि वहां पे आपके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक कैमरामैन एज अ कैमरामैन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे फार्मिस्ट है, फार्मिस्ट क्या काम करता है भाई, मेडिकल की जो भी मेडिसिन होती है उनसे रिलेटेड काम करता है, तो आपके पास 12th से साइंस पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, यहाँ पे मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, या फिर बी फार्मा अगर आपने किया मतलब कि ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस होना आपके लिए जरूरी है। डिजायरेबल कैंडिडेट जिसने बी फार्मा किया हो, है ना, फार्मेसी में, तो वो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एज अ फार्मिस्ट यहाँ पे फार्मिस्ट एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। कैमरामैन है, आपके पास 10th पास होनी चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कैमरा होल्ड करने का, कैमरा एक्सपीरियंस का, या फिर 10 साल का एज अ कैमरामैन फोटोग्राफर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर स्टोर कीपर है, ठीक है, आर्मेड में, तो वहां पर आपके पास साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके पास होने जरूरी है, ठीक है। 12th में अगर साइंस है और कॉमर्स है तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज अ स्टोर कीपर, ठीक है। किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होगा, मतलब किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होगा तो बहुत अच्छी बात है। फायर इंजन ड्राइवर है तो 12th पास होना जरूरी है, साथ ही साथ आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल्स को लेकर। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए गए, उन फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भी आपको यहाँ पर फाइनली कैरी करना जरूरी है। फायरमैन के लिए भी सेम यही कंडीशन है, 12th पास होना चाहिए। आपके पास एज अ फायरमैन आपकी एक एलिमेंट्री जो सर्विसेज होती हैं या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आपके कुछ डिजायरेबल यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं वो आपके फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। एक का एंड्योरेंस टेस्ट और बाकी सब चीज़ें चेक की जाएंगी, वो आपके फुलफिल होने यहाँ पर जरूरी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, ठीक है। हर एक लेवल पर यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट आपके सामने हैं। पर भाई देखो, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि एग्जाम होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड तो चलो ठीक है वो एक रिक्वायरमेंट है, पर एग्जाम भी यहाँ पे क्लियर करना है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। डिफरेंट पोस्ट आप लोगों के सामने हैं, आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेल, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको एग्जाम को लेकर बता रहा था, ये आपके सामने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है एग्जाम को लेकर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हर एक एग्जाम में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं जनरल इंटेलिजेंस एग्जाम, अब देखो किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या, स्टाफ नर्स, चेंजमैन, ठीक है, चेंजमैन एम्यूनिशन, ठीक है, चेंजमैन एम्यूनिशन एक्सप्लोजिव, चेंजमैन इलेक्ट्रॉनिक वेपन, ठीक है, वेपन इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिकल, इन सभी के लिए जो एग्जाम है वो सेम कंडीशन का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, ठीक है। रीजनिंग वाला पार्ट आपका है, कौन कौन से टॉपिक्स है रीजनिंग के वो दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस में भी सेम वही चीज़ें दी गई हैं। आपके नॉर्मल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, साइंस, सारी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ करंट जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। क्वांट में बात करेंगे तो आपके सामने सारे के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, क्वांट के बेसिक अर्थमेटिक्स से लेकर एडवांस मैथ वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर आपका हो रहा है। अगर हम लोग इंग्लिश को लेकर बात करते हैं तो इंग्लिश आपकी बेसिक जो इंग्लिश होती है वो आपकी यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, मतलब कि 9th-10th में अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो उतना इंग्लिश यहाँ पे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर है, फायरमैन है, स्टोर कीपर है, इनके लिए थोड़ा सा अलग कंडीशन है। तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट वही सेम रीजनिंग वाले टॉपिक्स हैं। जनरल अवेयरनेस में भी सेम वही कंडीशन है। जनरल एप्टीट्यूड में भी सेम वही कंडीशन है। इंग्लिश में यहाँ पर क्या रखा गया है, इंग्लिश में डायरेक्टली बता दिया गया भाई स्पॉटिंग एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेलिंग एरर, डिटेक्शन ऑफ द स्पेलिंग्स, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। सिविलियन, मोटर ड्राइवर और ट्रेडमैन, ठीक है,
पेस्ट कंट्रोल वर्कर्स, ठीक है, भंडारी, लेडीज हेल्थ विजिटर्स, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड अदर जो चीज़ें हैं, धोबी, और इन सब के लिए जो रखा गया जनरल इंटेलिजेंस, वही मैथमेटिक सॉरी आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। क्वांट में सेम, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इसमें आपका एडवांस मैथ वाला पार्ट नहीं है, आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट है। और इंग्लिश में आपकी एक स्टैंडर्ड इंग्लिश रखी गई जिसमें आपको वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस अरेंजमेंट, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स आ जाए, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, आपकी जो भी डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपके पास होने चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो फिजिकली डिसेबल पर्सन्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। 40% डिसेबिलिटीज़ के साथ आप कौन कौन सी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ब्लाइंडनेस, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के साथ आप कौन कौन सी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन आपके साथ है। ये पूरा का पूरा आपका जो नोटिफिकेशन है आपके पास मिल जाएगा, हम आपको शेयर कर देंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन हमारी पूरी टीम लगातार आपको सपोर्ट करती रहेगी, लगातार आपके पास मैसेज आते रहेंगे। जहां पर भी आपके डाउट्स है आप लोग मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर। उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग अप्लाई करें तो प्लीज हमको जरूर बताइए, हम वहां पे आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, प्लीज हमें भी वो मौका दीजिए। तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।